फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरशिप के इंटेलिजेंस में। आज हम लोग पजल के लेसन में कैलेंडर का टॉपिक लेके आए हैं, एक्सरसाइज 10.3। लेकिन कैलेंडर का एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको कैलेंडर के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब वो क्या है? तो सबसे पहले कोई भी मंथ हो हमेशा 1, 8, 15, 22, 29 फॉल्स ऑन सेम डे। मतलब 1 तारीख को जो डे आता है, मंडे हो ट्यूसडे हो जो भी है, 1, 8, 15, 22, 29 फॉल्स ऑन सेम डे। कोई भी मंथ हो, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इफ़ मंथ हैज़ 31 डेज, अगर मंथ में 31 डेज है तो 3 डेज कौन से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जो डे आता है वीक डे ऑकर्स 5 टाइम्स इन दैट मंथ। और अगर मंथ 30 डेज का है तो 2 डेज, सिर्फ 2 दिन आते हैं। कौन से? फर्स्ट और सेकंड को जो डे आता है वो 5 टाइम्स आता है, बाकी के सब 4 टाइम्स आते हैं। और अगर 29 का मंथ है, मतलब लीप ईयर का फेब्रुआरी, तो सिर्फ एक दिन आता है। कौन सा? जो फर्स्ट को आता है वो 5 टाइम्स आता है। और अगर 28 का मंथ है, मतलब नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं, ऐसा फेब्रुआरी, तो कोई भी डे 5 टाइम्स नहीं आता, 0 डे। तो सारे क्या आते हैं? 4 टाइम्स आते हैं, ऑल डेज 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 31 का मंथ है और 1 तारीख को अगर संडे है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब 5 संडे, 5 मंडे, 5 ट्यूसडे। अगर 30 डेज का है, अगर फर्स्ट 30 का अभी हम लोग लेते हैं जून, अगर 1 जून सैटरडे को है तो संडे को क्या होगा? 2 जून। तो 5 सैटरडे और 5 संडे आते हैं। उसके बाद ये तो हो गए कुछ इम्पोर्टेंट इसके। अब उसके आगे का क्या है? अगर कोई भी ईयर का नहीं बोल रही मैं, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर, तो पहले मैं नॉर्मल ईयर बोलती हूँ। नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो डे आता है वही 31 दिसंबर को भी आता है, सेम डे। मतलब अगर समझो 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा, लेकिन ईयर कौन सा चाहिए? नॉर्मल ईयर, मतलब लीप ईयर नहीं चाहिए। 2015, 13, 14 कुछ भी, या फिर 21, 22, 23 ऐसा। तो इसी का दूसरा मतलब हो गया कि अगर 1 ईयर की गैप है, सेम डे 1 साल की गैप है, तो +1 डे नेक्स्ट डे आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, समझो 25 अप्रैल 2022 अगर संडे है तो सेम डे बोला मैंने, 25 अप्रैल 2023, तो 22 भी लीप ईयर नहीं है, 23 भी लीप ईयर नहीं है, तो संडे के बाद वाला दिन आता है, मतलब मंडे। और अगर लीप ईयर है, नेक्स्ट का ही लेती हूँ, 25 अप्रैल 2024, तो 2024 लीप ईयर है, फेब्रुआरी 2024 का क्रॉस होता है, तो तब एक दिन एक्स्ट्रा का लेना है, +2, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? नॉर्मल ईयर में सेम डे नेक्स्ट डे में आता है, और लीप ईयर आता है तो +2 डेज करने हैं। उसके बाद अगर ईयर नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, मतलब समझो कि 2015, तो 1 जनवरी को जो डे आता है वो 53 टाइम्स आता है, और बाकी सब 52 टाइम्स। और अगर समझो लीप ईयर है तो 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो डे आता है वो उस साल में 2016 लिया है तो 2016 में कितनी बार आता है?
53 टाइम्स, बाकी सब 52 टाइम्स आते हैं। नेक्स्ट, कोई भी साल हो, उससे एक ईयर हो, लीप है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कुछ डेज है जैसे कि 1 अगस्त, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 5 सितंबर टीचर्स डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ये सारे सेम डे में आते हैं। मतलब अगर समझो 15 अगस्त किसी साल मंडे में आता है तो टीचर्स डे भी मंडे में आएगा, चिल्ड्रंस डे भी मंडे में आएगा। उसके बाद 1 मई, 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर। मतलब महाराष्ट्र डे, गांधी जयंती और क्रिसमस ये भी सेम डे में आता है। अगर ये सैटरडे है तो ये भी सैटरडे, ये भी सैटरडे। और उसके बाद एक और चीज़ है, वो ये है कि ये 1 मई वाली लाइन ये भी लर्न करके रखना है। 1 मई, 2 ये मैं ये नहीं अभी ऐसे एग्जांपल पे लिया था। 1 मई, 2 अक्टूबर क्रिसमस जिस दिन में आता है उसके बाद वाला दिन ये रहता है। कोई भी ईयर हो, लीप ईयर हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मई, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 14 नवंबर। अगर ये सैटरडे है तो ये संडे रहेगा उसके बाद वाला दिन। उसके बाद अगर आपको कुछ डेज दिए हैं और आपको बोला है कि कोई ये रिलेटेड डेज नहीं है, ऐसे ही समझो कि 5 जून और आपको बोला है कि अक्टूबर का 30 अक्टूबर, ऐसे ही बोल रही हूँ डेज, तो क्या करना, तो आपको मैंने बोला था हर 7 डेज के बाद रिपीट होता है। +7 करने से सेम डे आता है। तो आपको 7 का मल्टीपल अगर आ गया समझो कि, तो जून में कितने डेज हैं 30, उसमें से 5 चले गए 25। तो 25 के पहले आने वाला 7 का मल्टीपल क्या है 21, तो माइनस कर दो, वही आपको यहाँ पे लिखना है ताकि कैलकुलेशन में आपको ईजी जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे डेज आपको लर्न चाहिए। हम लोग अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के रखे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इन अ सर्टन ईयर एनवायरनमेंट डे फॉल्स ऑन फ्राइडे। आपको पता होना चाहिए एनवायरनमेंट डे कब होता है, तो इसका मतलब 5 जून, एनवायरनमेंट डे 5 जून रहता है। 5 जून फ्राइडे है, तो आपको चिल्ड्रंस डे मतलब 14 नवंबर निकालना है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि 1 अगस्त, 15 नवंबर, 5 सितंबर और 14 नवंबर सेम डे में आता है। तो आपको जून से नवंबर तक जाने की ज़रूरत नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। आप क्या करेंगे, जून से 1 अगस्त तक का निकालो, आपको जो 1 अगस्त को होता है वही 14 नवंबर को। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जून में कितने डेज रहते हैं 30, में से 5 माइनस कर दो तो 25, जुलाई में 31 और अगस्त का आपने 1 अगस्त लिया तो भी चलता है। लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि 21 और 7 का मल्टीपल माइनस कर दो, तो इसमें से 21 अगर माइनस कर दिए तो कितने डेज बचते हैं 4। 7 का मल्टीपल 28 माइनस करेंगे क्योंकि सेम डे आता है इसलिए, तो ये 3 और ये 1। अब 4 + 3 वापस 7 आता है, इसलिए 1 डे। इसका मतलब 1 अगस्त क्या है फ्राइडे +1, तो 14 नवंबर भी क्या आता है फ्राइडे +1 मतलब सैटरडे, इसीलिए आंसर क्या है सैटरडे। नेक्स्ट, द एंड ऑफ ईयर 2012 वॉज मंडे, मतलब 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2012 क्या है मंडे, और अपने को पीछे जाना है 2008 तक और निकालना है 31 दिसंबर 2008। तो लीप ईयर भी चेक करना है, मैं यहाँ पे करूँगी। सेम डे है, आपने देखा 31 दिसंबर, तो मैं
2008, 2009, 2010, 2011, 2012। अब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, पीछे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है इसलिए मैं यहाँ से लिखती हूँ। ये क्या है, मंडे। अब ये लीप ईयर है इसलिए यहाँ से यहाँ जाते समय क्या करेंगे, -2। ये लीप ईयर नहीं है, -1। ये लीप ईयर नहीं है, -1। ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर 2003 का -1। तो कितना माइनस करना है, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब मंडे -5। तो मंडे -5 मतलब मंडे के बाद आप पीछे जाना है 5 दिन, तो उसके बजाय मैं करती हूँ मंडे के बाद, क्योंकि -5 इज सेम एज +7 उल्टा लिखा, -7 + 2। तो मैं क्या करूँगी, मंडे के बाद 2 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसीलिए आंसर क्या है, वेडनेसडे। आपने मंडे -5 किया तो भी चलता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्या बोला है, इन अ पर्टिकुलर ईयर 17th जनवरी फ्राइडे। तो 17th जनवरी क्या है, फ्राइडे। विच डे ऑकर्स 5 टाइम्स इन दैट मंथ। तो मैंने बोला था जनवरी में 31 डेज रहते, तो 1, 2, 3 तारीख को जो वार आता है वो 5 टाइम्स। तो 16, 15, मैं पीछे जा रही हूँ क्योंकि मुझे 1, 8, 15, 22, 29 सेम डे में आता है। तो ये फ्राइडे है, ये क्या होगा, थर्सडे, और ये क्या होगा, वेडनेसडे। इसका मतलब ये तीनों दिन 5 टाइम्स आते हैं। तो ऑप्शन में इनमें से क्या है, फ्राइडे है और वेडनेसडे भी है, इसीलिए आंसर क्या होगा, वेडनेसडे और फ्राइडे। ऑप्शन 3 एंड 4। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है सबको, कैलकुलेशन वाइज लगता है, लेकिन वैसे करना नहीं है, शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। आनंद 5th बर्थडे, उसका 5th बर्थडे थर्सडे को आता है इन द मंथ ऑफ श्रावण 2015। अब आपको मराठी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मतलब अगस्त, तो अगस्त 2015 डेट दिया नहीं है अपने को, कोई ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि उसका बर्थडे सेम डेट पे आएगा। तो अगस्त 2015 कब है, थर्सडे, और उसका कौन सा बर्थडे है, यहाँ पे 5th बर्थडे है। तो उसका अपने को 12th बर्थडे निकालना है। तो आप 6, 7, 8, 9 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फिंगर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बर्थडे। तो कब आता है देखिए, ये 2016, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बराबर। अब सेम डे है, आपको लीप ईयर चेक करना है, अगर लीप ईयर है तो +2, लीप ईयर नहीं है तो +1। अगस्त के बाद ये आता है +2, यहाँ पे क्या करेंगे, +2, यहाँ पे +1, +1, +1, 20 लीप ईयर है, +2, +1, +1। कितने ऐड करने हैं बोलो, अगर 7 से ज़्यादा है तो कम करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब 7 आता है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। +2, इसका मतलब आपको थर्सडे +2 करना है, तो थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, सैटरडे, इसीलिए आंसर क्या है, सैटरडे। नेक्स्ट, टीचर्स डे फॉल्स ऑन वेडनेसडे, मतलब 5th सितंबर क्या है, वेडनेसडे, और अपने को 1 में चाहिए, सेम ईयर है। मैंने बोला था 1 में 2 अक्टूबर और क्रिसमस
जो दिन सेम डे को आता है और उसके बाद वाला दिन 15 अगस्त, 5 सितंबर, 14 नवंबर को आता है। तो यहाँ से यहाँ जाना है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, -1। तो वेडनेसडे के पहले क्या आता है, ट्यूसडे, इसीलिए आंसर क्या है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पंकजा is younger than her brother by 1460 days. If brother born on Sunday, तो पंकजा का कौन सा दिन है? तो पहले मैं करूँगी 1460 डेज को ही मैं करूँगी 1460 अपॉन 7 उनके वीक बनाने के लिए। 7 2 जा 70, 7 8 जा 56, 4, इसका मतलब 208 वीक्स 4 डेज। तो अगर वीक सेम है तो सेम आता है, तो इसको अपना काम बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्योंकि सेम डे आता है, बस अपना क्या है। और अभी पंकजा क्या है, छोटी है, इसका मतलब छोटी है, इसका मतलब वो बाद में ये बॉर्न हुई है। तो अपने को करना है संडे +4, तो संडे के बाद आने वाले 4 डेज, संडे बोलो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसीलिए आंसर क्या है, थर्सडे, ऑप्शन 4। ये नंबर देख के सब लोग गड़बड़ जाते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इजी था। नेक्स्ट, लीप ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम संडे, इसका मतलब दिया है 1 जनवरी लीप ईयर संडे है। उसके बाद संतोष रिज्यूम हिज ड्यूटी, मतलब वो कब वापस ज्वाइन करेगा, इफ़ ही हैज़ टेकन 18 डेज लीव फ्रॉम 15 मई। तो अपने को पहले 15 में से उसकी छुट्टी स्टार्ट हुई है, 18 डेज़ की छुट्टी है, मतलब वो 19 को ज्वाइन करेगा। तो मैं पहले वो निकालूंगी। तो मई में वैसे कितने दिन रहते हैं, 31, लेकिन उसकी छुट्टी 15 दिन से स्टार्ट, 15 से स्टार्ट है, तो मैं करूँगी 31 - 14, क्योंकि 14 दिन उसने ये किया है, तो क्या है ये, 17 डेज़। ये कितने डेज़ हो गए, 17 प्लस 1, ये मई, ये 1 जून है, तब तक उसकी छुट्टी थी, मतलब वो ज्वाइन कब करेगा, 2 जून को। तो 1 जनवरी से 2 जून तक के डेज निकालने हैं। तो जनवरी में मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जनवरी में कितने डेज है, 31, लेकिन 1 जनवरी दिया है इसलिए उसके कितने पकड़ेंगे, 30। फेब्रुअरी में 29, क्योंकि यहाँ पे बोला है लीप ईयर, इसलिए 29, जनवरी फेब्रुअरी। मार्च, अप्रैल, मई और जून के सिर्फ 2 दिन। अब इसमें से 7 का मल्टीपल कैंसिल करो, जो बचेगा वही काउंट करेंगे। 28 माइनस करेंगे तो 2, 28 माइनस करेंगे तो 1, 28 माइनस करेंगे तो 3, 2, 3 और ये 2। अब फिर से 2 + 2 4 + 3 7, अब ये कितने हैं, 3 4 5 6, मतलब अपने को संडे +6 करना है। तो संडे के बाद 6 दिन क्या आता है, सैटरडे, इसलिए आंसर क्या है, सैटरडे। जनवरी 2008 वॉज संडे, देन 53 टाइम्स, ये मैंने बताया था। तो 13 जनवरी और लीप ईयर है, इसका मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी चाहिए। 13 जनवरी है संडे, तो मैं क्या करूँगी, 15 जनवरी करूँगी, मंडे, ट्यूसडे, इसका मतलब 1 जनवरी को ट्यूसडे है, तो 2 जनवरी को क्या होगा, वेडनेसडे। और 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो आता है वही 53 टाइम्स आता है, इसलिए आंसर क्या है, ट्यूसडे और वेडनेसडे है क्या, हाँ, ऑप्शन 2 और 4,
इजी है। नेक्स्ट, अक्षय। अक्षय इज़ यंगर देन विशाल बाय 125 डेज। तो मैं पहले करूँगी 125 को डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 4 7 6 ज़ा 42 और 3 डेज, बराबर है सॉरी 5 था, सॉरी 5 था, तो 7 7 ज़ा 49, 6 डेज, 17 इंटीजर 6/7। तो अब क्या बोला है, पहले मैंने ये डेज निकाल दिए। अक्षय वॉज बॉर्न ऑन सैटरडे 13 अगस्त। तो अक्षय के लिए मैं लिखूँगी 13 अगस्त सैटरडे। और अपने को विशाल चाहिए, तो बड़ा कौन है? अगर यंगर है तो वो बाद में बॉर्न हुआ, और अगर बड़ा है एल्डर है तो वो पहले बॉर्न हुआ। अक्षय यंगर है, विशाल बड़ा है, तो विशाल अगस्त के पहले बॉर्न हुआ होगा, मतलब अपने को बैकवर्ड जाना है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, इसका मतलब वो अप्रैल में बॉर्न हुआ है और संडे भी है, तो अपने को डे निकालने की ज़रूरत नहीं, ये हमने फालतू में निकाला, इसकी ज़रूरत नहीं है। 6 डेज, अगर दो दो अलग अलग नंबर संडे और कुछ और डे होता तो ये 6 का काम आता, लेकिन सैटरडे प्लस 6 मतलब वो, तो हम लोग इसका कोई काम नहीं है। अब अपने को 125 डेज पीछे जाना है और ऑप्शन के हिसाब से वो अप्रैल है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। पीछे पीछे जाना है, तो मैंने अगस्त के कितने दिन पकड़ने हैं? 13, क्योंकि 13 अगस्त। जुलाई के कितने रहते हैं? 31, जून के 30, मई के 31। अब यहाँ पे मुझे एक नंबर डालना है ताकि इनकी सम क्या आनी चाहिए? 125। तो 3 4 5, तो यहाँ पे 0 आएगा और ये 1। चेक करो, 3 3 3 9 10 11 और 3 3 9 11, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 अप्रैल बराबर है, मैं यूनिट्स प्लेस से ही चेक किया, अप्रैल में ये 20 था, 20 मतलब 10 आएगा, 30 माइनस 20 तो 10 अप्रैल आएगा। ये 20 अप्रैल पकड़ना है अपने को, इसका मतलब क्या आएगा? 10 अप्रैल, इसलिए ये नहीं है 9 अप्रैल। आंसर क्या है? संडे। ये 20 क्यों पकड़ना है समझ में आ गया? देखो, आपको अगर 10 अप्रैल है आपका और आपको 10 अप्रैल के बाद काउंट करना है, तो आप 30 माइनस 10 करते हैं तो 10 आता है। 30 माइनस 20 10, और अपना 10 का है, इसीलिए आंसर क्या है? 10 अप्रैल। नेक्स्ट, लास्ट है ये क्रिसमस ऑफ ईयर 2014, मतलब 25 दिसंबर 2014 थर्सडे है। गर्ल चाइल्ड डे, ये पता होना चाहिए। गर्ल चाइल्ड डे मतलब 3 जनवरी, अपने को करना है 3 जनवरी 2016 निकालना है। तो मैं पहले क्या करूँगी, इसमें +6 करेंगे तो 31 दिसंबर आता है, तो मैं +7 करूँगी तो ये आता है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी क्या है? थर्सडे। कौन सा? 2015 का। तो 1 जनवरी 2015 थर्सडे है, तो 1 जनवरी या फिर हम लोग 2 जनवरी कर लेंगे तुरंत। 2 जनवरी
फ्राइडे और 3 जनवरी सैटरडे, कौन सा? 2015 का। तो इसके बाद 2016 में लीप ईयर 16 है, लेकिन अपने को फेब्रुवरी क्रॉस नहीं हो रहा है, 3 जनवरी को ही रुकना है, इसलिए +1 करेंगे। सैटरडे +1, आंसर क्या आएगा? संडे है क्या? हाँ, ऑप्शन 3। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।